दूध को देखिए तो उसको आदमी घूम घूम करके बेचता, लेकिन उसी जगह दारू को देखिए बैठा रहता लोग आकर के खरीदते। दूध और दारू का जैसे फर्क है, उसी तरह इस समाज में झूठे और सच्चे का फर्क है। साचे कोई पति जिए, झूठे जगपतिया। साचे कोई पति जिए, झूठे जगपतिया। गली गली गोरस फिरे, गली गली गोरस फिरे। मदरा बैठ बिकाय, मदरा बैठ बिकाय। एक तो आपकी खिदमत में और रखने के लिए जा रहा हूँ, उसमें एक सच्चाई है। कमजोर का इस दौर में कोई साथ नहीं दे रहा, और ताकतवर को सब पानी पिलाने के लिए तैयार है। ताकतवर को सब साथ दे रहे हैं, कमजोर का कोई साथ नहीं दे रहा। कैसे? जब हवा चलती है तो आग को भड़काती है, और यही हवा जब घर में घुसती है तो चिराग को बुझा देती है। चिराग पर सितम है, आग पर करम है। इस दौर में जिस तरह चिराग को बुझाने वाली हवा आग को भड़काती है, चिराग को बुझाती है, उसी तरह कमजोर का कोई साथ नहीं दे रहा है, ताकतवर को सब सलामी मार रहा है। सदियों स्वामक सबल के, कोना न बल सुहाय। सदियों स्वामक सबल के, कोना न बल सुहाय। पवन जगावत आग को, पवन जगावत आग को। दीपी देत बुझाय, दीपी देत बुझाय। एक आदमी रमजान से पहले हट्टा करता उल्लू का बट्टा, भीख का कटोरा लेकर निकलता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे। वो बोला कि किस बात की शर्म है, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर। जब वो भीख देने के लिए आया, करीब आया, तो सर झुका करके भीख दे रहा है। उसने हाथ पकड़ करके कहा, भाई साहब आप तो शरीफ आदमी है, भीख देने वाले हैं, सर झुका करके भीख दे रहे हैं, और मैं तो भिखारी हूँ, बेशरम आदमी हूँ, सर उठा करके भीख मांग रहा हूं। आप सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हैं? उसने कितनी प्यारी बात है, अल्लाह इसी अजमत हम सबके दिल में लाते लाते। आमीन। उसने कहा कि देखो भाई, तुमको अल्लाह ने भीख का कटोरा आज हाथ में दिया, खड़ा किया, भीख मांग रहे हो, और तुम्हारे लिए अल्लाह ने, लगता है तो भीख का झटका, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कल ही मुझको जेब में पैसा दे दिया, तुमको आज खड़ा किया भीख मांगने के लिए, तुम्हारे लिए मेरे जेब में कल ही पैसा दे दिया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, मुझे इधर भेज दिया। उसी मालिक का दिया हुआ पैसा, उसी की तौफीक से मैं तुमको दे रहा था। शर्म इसलिए आई, सर झुका करके इसलिए भीख दिया। काम तो उस मालिक ने बनाया, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए सर झुका करके भीख दिया, सर उठा करके भीख दिया। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी बात, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी बात। दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिल में। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे। यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। आखिरी दोहा सुना करके इस पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दिल मिले या मेरे हाथ मिलाएंगे इंशाअल्लाह। दिल जब मिलेगा नहीं, हाथ मिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, आखिरी दोहा आपकी खिदमत में है। कुर्सी पर जैसे मैं बैठा हूँ, आप जैसे बैठे हैं, उसी तरह बैठा हुआ राजा था। खोटी कौड़ी किसी को देता नहीं था, लेकिन फख्र करता था कि मैं सखी हूँ दरिया दिया। एक दिन बोलते बोलते बोल गया, और सामईन में से किसी से कहा, जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको इनाम देंगे। एक आदमी भी खड़ा नहीं हुआ, सबको पता था कि एक नंबर का कंजर है, कंजूस है, वकील है, मक्खी चूसे, खोटी कौड़ी किसी को नहीं देगा, बेवकूफ बना रहा। कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक जवान खड़ा हो गया कि आज हम भी इसको चूना लगा कर। जवान खड़ा हुआ, हुजूर आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा।
अब सवाल ये है कि मेरी हथेली में बाल नहीं है। इसका जवाब ये है कि आपका देते देते घिस गया। समझ में आ गया कि ये चूना लगा रहा कट्ठा के साथ, ये मेरे जेब को काटना चाह रहा है, लेकिन हम भी कसम खाए में इसको चूना लगाने नहीं। तो राजा बोला कि तुम मुझको बेवकूफ नहीं बना सकते कि मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल लो। हुजूर मेरा भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। आगे देखो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। इतना बड़ा नजरा मोहम्मदा है, किसी की हथेली में बाल लो। हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सब कुछ मुझको मिलता है, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। हसरत के हमारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। 8 गाँव के चौधरी 12 गाँव के राव, 8 गाँव के चौधरी 12 गाँव के राव। अपने कामनाओं तो अपने कामनाओं तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। पैगाम खत्म हो गया। अब औरतों के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 4 पैगाम 10 मिनट में मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। मुबारकबादी दे रहा हूँ कि आपकी पेशानी अभी तक चमक रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। अगर तुम्हारी बेटी आपके घर में है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतजाम कराओ। आमीन। जल्दी से चल जाएगा। बुढ़िया चरखा लेकर के बैठी हुई है, चरखा चलाए। दावत और तबलीग वाले आ गए। अमीर साहब ने कहा बुढ़िया सिर्फ चरखे चलाओगी या दीनदारी भी करोगी? जो सवाल करना है करो। चरखे के काम में चरखा होता है, दीनदारी के काम में दीनदारी होता है। ये बताओ कि खुदा है कि नहीं? हाँ है। कैसे तुमको पता चला कि खुदा है? ये चरखा से पता चला। कैसे? ये चरखा बगैर चलाए हुए चलता नहीं है। तो आसमान और जमीन का चरखा खुदा के चलाए बगैर कैसे चल सकता है? सुभान अल्लाह। बुढ़िया से दूसरा सवाल किया कि ये बताओ खुदा एक है या 2 है? खुदा एक है। कैसे पता चला कि वो चरखा से पता चला? चरखा को जब अकेला आदमी चलाता है तो हिसाब से चलता है। जब 2 आदमी चलाता है तो चरखा को रफ्तार से चलता है। इस दुनिया को मैंने देखा, ये हिसाब से चल रही है, रफ्तार से चल रही है। इससे पता चलता है तो पता एक है। बादशाह के सामने वो लड़की है, काली है, गोरी है। तो बादशाह ने गोरी लड़की की तारीफ किया, वाह ये लड़की क्या खूबसूरत है, वाह। तारी गौर से देख रही। अब बादशाह सलामत, आपने मेरी तारीफ नहीं की। अब वो तारीफ चलाई कैसी उसकी तारीफ? तो लड़की ने कहा बादशाह सलामत, अगर उस गोरी लड़की का रंग मेरे चेहरे पर आ जाए तो मैं बीमार हो जाऊं, बर्फ की बीमारी हो जाए। लेकिन मेरा काला रंग अगर उस गोरी लड़की के चेहरे पर आ जाए तो वो खूबसूरत हो जाए, तिल का निशान लग जाए। हुजूर वो हुस्न वाली है, हुस्न सीरत वाली। बादशाह के सामने लड़की खड़ी है। उसने कहा बादशाह सलामत, नौकरी दे दो। तो क्या काम कर सकती होगा? खाना पका लेंगे, कपड़ा धो लेंगे, झाड़ू लगा। तुम्हारी नाक चिपकी है इसलिए नहीं कबूल करेंगे। तुम्हारे मुंह में बोटी का निशान है इसलिए कबूल करेंगे। तो लड़की अड़ गई, कहा कि बादशाह सलामत आप दोनों बात गलत बोल रहे हैं। हिरन की नाक चिपकी होती है फिर भी खूबसूरत है, वो जानवर होकर के खूबसूरत है। मैं इंसान हूँ, अशरफुल मखलूकात हूँ, कैसे खूबसूरत है? आपने कहा मुंह पे जो गोटी निशान हो वो बदसूरत है। चांद को देखिए, मुंह पर गोटी का निशान है फिर भी खूबसूरत है। जब चांद खूबसूरत हो सकता है तो इंसान अशरफुल मखलूकात कैसे बदसूरत हो सकता है? स्कूल में इंटरव्यू चल रहा था, 10 लड़की आई इंटरव्यू देने के लिए। तो पहली लड़की से सवाल किया कि ये बताओ इस्लाम के 5 रुकन क्या है? जवाब नहीं। दूसरी लड़की से पूछा कि ये बताओ कि तस्बीह में जो 100 दाने हैं इसकी क्या वजह? किसी ने जवाब दिया। तीसरी लड़की से पूछा कि ये बताओ इस्लाम के 5 इस्लामी ममालिक कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, लिखो। किसी ने जवाब दिया। 10 लड़की मुसलमान है, किसी का नाम फातिमा है, किसी का नाम आयशा है। मुमतहिन ने पूछा कि आखिरी सवाल है, उसका जवाब दो। फिल्मी 3 हीरो कौन कौन से हैं तुम्हारे पसंदीदा? फिल्मी हीरोइन कौन कौन सी है तुम्हारी पसंदीदा?
सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। दिमागुन का आली कलामुन का आली और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन का आली कलामुन का आली और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन का आली दिमागुन का आली कलामुन का आली और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। पसंद उनको ताना की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। यही खत्म करता हूँ, कहीं वहां से गाली न सुनने को मिल जाए। यही खत्म करता हूँ। दूसरा पैगाम पर्दे के हवाले से सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होकर हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा। आप कहाँ हैं ये भी पता मुझे करना होता है। अगर आप बहुत दूर नहीं गए तो दुआ देनी पड़ती है, अगर आप बहुत दूर गए तो जनाजा पढ़ाने की तैयारी करनी पड़ती है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। लड़का फोन निकाल करके बात कर रहा और अल्लाह मियाँ से कर, अल्लाह मियाँ बचाओ इस लड़की से, अल्लाह मियाँ बचाओ इस औरत से, अल्लाह मियाँ बचाओ इस औरत से। तो लिखने वाले ने लिखा कि इलाज भी कर रहा है, जहर भी पी रहा है, जान भी जाएगी आबरू। लड़का मसला मालूम करने के लिए आलिम के पास आकर के कहता है, हुजूर गैर औरत मेरे सामने आ जाती है तो मैं निगाह नीची करके बात कर सकता हूँ? तो हजरत ने फरमाया, निगाह तो तुम्हारी नीची है, दिल गर्म है, ये फितना है, साथ तक पहुंच जाओ। लड़का आकर के आलिम दीन से कह रहा है कि आज लड़कियों ने बेपर्दा होकर के नाक में दम कर दिया। तो हजरत ने कहा, नाक में दम नहीं किया, तुमने उनकी दम में ना कर दिया। तब ऐसी लड़की तुमको नजर आ जाए तो निगाह नीची कर लो, मसला हल है। निगाह किए तो मसला। एक आदमी दीनदार है, दाढ़ी टोपी रखने वाला, नमाजी ईमानदार आदमी, लेकिन साली से मजाक कर रहा है। साली से बेपर्दा है, पर्दा नहीं करता। हंसी मजाक चलते चलते बेपर्दा होते होते इश्क हो गया। वही दीनदार आदमी साली को लेकर के भागा, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया और दीनदारी पर पट्टा पड़ा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आबरू की भी हिफाजत करेंगे, ईमान की भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये औरत थी कभी खातून खाना, 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 ये औरत थी कभी खातून खाना। मगर अब शम्ए महफिल है कलब में, मगर अब शम्ए महफिल है कलब में। वो औरत जो कि थी सरताप औरत, वो औरत जो कि थी सरताप औरत, वो औरत जो कि थी सरताप औरत, वो औरत जो कि थी सरताप औरत। नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। मियां बीवी के ताल्लुकात आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये कहाँ है ये सोच जाते, सोच लेते हैं कि नहीं अब इम्तिहान खत्म हो। जब तक जिंदगी बाकी है तब तक इम्तिहान होता रहे। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने एक औरत से कहा, अगर तुम्हारे शौहर के सर से लेकर के खून और पीप बहे और तुमने उसको कपड़े से नहीं पोंछा, मोहब्बत में जबान से चाट लिया कि तुम्हारा शौहर है, फिर भी शौहर के एहसान का हक अदा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी से कहा, बेटी अली तुम्हारे शौहर हैं,
अली को नाराज मत करना बेटी, शौहर को नाराज मत करना। अगर मरियम की तरह रात दिन इबादत करती रहो, तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज रहे, तुम्हारा एक रुकू कबूल नहीं, एक सजदा। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी से कहा, बेटी फातिमा, अली कभी भी अगर तुमसे नाराज हो जाए तो राजी कर ले, माफी मांगे। इतना वक्त गुजरने मत देना कि तुम्हारी मौत हो जाए और अली तुमको माफ ना करे। बेटी अगर उस वक्त मैं जिंदा रहा, तुम्हारी मौत हो गई, तुम्हारा शौहर नाराज, तो बेटी मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। औरत आई शौहर के पास, कान दिखा रही है, मेरा कान खाली है, अच्छा नहीं लगता। शौहर बोला, मेरा कान भी तो खाली है, क्या करता? तो बीवी बोली कि ये जो मेरा कान है ये जेवर पहनने के लिए, और तुम्हारा जो कान है ये मेरी फरमाइश सुनने के लिए। अगर मेरी फरमाइश पूरी नहीं की तो कान यूं मरोड़ दो। आपने देखा होगा ये यहाँ पे उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ था। अल्लाह दुश्मन को भी ऐसे हादसे का शिकार बना। बड़ी बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई, जान चली गई, लोग खामोश है, सन्नाटा हो गया। एक औरत मगर चिल्ला रही है, आसमान को सर पर उठा। लोगों ने पूछा कि तुम चिल्ला क्यों रही है? तो मेरी उंगली कटी, यहाँ गर्दन कट गई तो सब खामोश है, तुम्हारी उंगली कटने पर आसमान और जमीन को एक कर दिया है। ये तो पूछो कि वो कौन सी उंगली कट गई है? जिस उंगली से शौहर को नचाया करती थी वही उंगली कट गई। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन में इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन में इनका हाल पतला कर दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बिल्कुल सही जा रहा है। औरत को सर पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हम मुलाकात करने वाले हैं। हुकूमत आपकी पहली फुर्सत में जाएगी। आखिरी पैगाम अब आपके हवाले से, सिर्फ 2 मिनट में मेरा आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। मैं आपको मुबारकबादी दे रहा हूँ कि आप प्यासे रह गए, आपकी प्यास अधूरी रह गई, और मैं आपको बशारत दे रहा हूँ कि ये जलसा कामयाब हो गया, इसमें प्यास बाकी रह जाए, चाहत बाकी रह जाए। समझ जाइए कि जलसे की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस जलसे को यहाँ से लेकर के वहाँ तक कामयाब करो। आमीन। बच्चों का प्रोग्राम अभी बाकी है। प्रोग्राम बच्चों के हौसला, आपके हौसले पर बच्चे का प्रोग्राम बाकी है, और हौसला दिए अगर आप चले जाएंगे तो ये बच्चे हार जाएंगे। इसको कल के मैदान में जीतना है आपके हौसले से, इसलिए बच्चे के प्रोग्राम को मुकम्मल सुन करके जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। कुर्सी पर बैठा हुआ है शौहर, कुर्सी पर बैठा हुआ, बीवी गाली दे रही है, ये चुपचाप सुन रहा। जब सुनते 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 आजिज़ आ गया तो बोला, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी गाली सुन रहा। अगर तुम्हारी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पतली एक कर। माँ की बेटे से तकरार चल रही, बेटे की माँ से तकरार चल रही है, बेटा भी खामोश करने के लिए तैयार नहीं, माँ भी खामोश होने के लिए तैयार नहीं। माँ ने खिसिया करके कहा, ओ नाफरमान, तू अगर मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आया, 32 खारे मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हम माफ नहीं करेंगे। तो बेटा आड़ करके कहता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तूने अपना दूध थोड़ो पिलाया, डब्बे का दूध पिलाया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी पहली मर्तबा आई है, कान में कुछ कहा है, किबला बदल। वो कौन सा
धमाका था, बारूद था, एकदम बम था, किबला बदल गया, दुपट्टे की हवा लगी। वो बात मैं आपको सुनाने के लिए। बीवी ने आकर के कहा कि मैं तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, अपने घर को छोड़ करके आ रही हूँ, अपने खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ, आप क्या मेरे लिए अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? मजनू ने कहा क्यों नहीं, शादी के पहले ही दिन माँ बाप को घर से निकाला, किराए के मकान में। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे, अल्लाह के रसूल। ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? मेरा बाप। अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बुढ़ापे बीमारी की वजह से पेशाब कर दे, तो इस बूढ़े बाप के पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब हो जाए। जवान गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ, जब भी कोई जवान गाल पर हाथ रख करके बैठे हैं तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ हुआ। गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ, अल्लाह के जानने का क्या हुआ? अब बहुत बड़ा घोटाला। जमीन से बड़ा ना हो गया, आसमान से बड़ा तो आसमान से बड़ा, अर्श से बड़ा अर्श से बड़ा, खुदा से बड़ा अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान परेशान क्यों होता है? तुम्हारा जो गुनाह अर्श से बड़ा है वो माफ हो जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? कहाँ जिंदा है? सुभान अल्लाह का। दौड़ करके जाओ, बाप की गाड़ी को पकड़ो, दौड़ करके जाओ, माँ बाप के पाँव पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए माँ बाप से दुआ कराओ। तुम्हारे माँ बाप की हस्ती तुम्हारे खुदा की निगाह में कितनी बड़ी है इसका अंदाजा नहीं है। अगर तुम्हारे माँ बाप ने हाथ उठा दिया तो अर्श से बड़ा गुनाह है, खुदा माफ कर देगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है किया, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परा, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का। पैगाम खत्म हो गया। आपसे वादा लेता हूँ जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। 3 वादा दीजिए, कुरान पर अल्लाह ताला कर देगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी, गारंटी है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, 3 काम आप छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हराम को छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। गलत माहौल को छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह हराम से कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, बड़े कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, क्रिकेट के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, हमारी बात वाइस की, फिर पतन के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।